बुधैज्यो बलिनो पूर्वे बुधैज्यो बलिनो पूर्वे रविभौमोचा दक्षिणे बुधैज्यो बलिनो पूर्वे रविभौमोचा दक्षिणे पश्चिमे पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च सितचंद्रो तथोत्तरे सितचंद्रो तथोत्तरे। प्रणाम। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं उसी श्लोक को हमने सबसे पहले आपको बताया। श्लोक में जो बताया गया है वह यह है कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बली होता है। तो आज हम इस प्रकार से आपको बताएंगे कि एक बार अगर आप ये सुनेंगे तो आपको फिर दोबारा से ध्यान नहीं रखना होगा और आज ही आपको याद भी हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें कुंडली का जो प्रथम भाव जिसको कहते हैं लग्न, प्रथम भाव में जब भी बुध और बृहस्पति ये दोनों बैठते हैं वहां पर ये दोनों ग्रह बली माने गए हैं। श्लोक में कहा गया है बुधैज्यो बलिनो पूर्वे, पूर्व में बुध व बृहस्पति दोनों को बली माना गया है। तो कुंडली में जो लग्न का भाव होता है प्रथम भाव वो कहलाता है लग्न, और प्रथम भाव पूर्व दिशा की ओर पूर्व दिशा को बताता है। कुंडली में जो लग्न है पूर्व दिशा को संबोधित करता है। श्लोक में कहा है बुधैज्यो बलिनो पूर्वे, मतलब बुध और गुरु लग्न में या पूर्व दिशा की ओर बली होते हैं। अब हम आपको ये भी याद दिला दें एक छोटे से फार्मूले से कि अगर आप देखें जो सुबह का सूर्योदय का समय होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या के लिए सबसे अच्छा माना गया है। सबसे शुभ जो समय है पठन पाठन के लिए सूर्योदय का ही समय है। और सूर्य जैसे उदय होते हैं तो वहां पर दो ज्ञान देने वाले ग्रह हैं, एक गुरु जो ज्ञान का कारक है और दूसरा बुद्ध जिसको शिष्य भी कहा जाता है, और बुद्ध भी ज्ञान है। गुरु सद्ज्ञान है, बुद्ध ज्ञान है, और वो ज्ञान किसी प्रकार का भी हो सकता है। जैसे तार्किक जो ज्ञान है रीजनिंग उसको दर्शाता है बुद्ध। तो सुबह सुबह ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय होता है, पठन पाठन सीखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो सूर्योदय का समय जो पूर्व और सूर्य की तरफ उगता है पूर्व में, तो दोनों ग्रह जो है बली कौन कौन ग्रह हो गए जो ज्ञान देते हैं, एक तो गुरु दूसरा हो गया बुद्ध। उसके बाद में श्लोक में लिखा हुआ है, एक बार फिर से हम श्लोक पढ़ देते हैं बुधैज्यो बलिनो पूर्वे बुधैज्यो बलिनो पूर्वे रविभौमोचा दक्षिणे। अब उसके बाद में आ जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर। तो सूर्योदय सूर्योदय के समय सूर्य होता है पूर्व दिशा की ओर और पूर्व दिशा है लग्न। लग्न के बाद दक्षिण दिशा आ जाती है, और दक्षिण दिशा मतलब सूर्य आप समझ सकते हैं सूर्य लगभग पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, और उसकी किरणें धरातल पे आ जाती हैं। लगभग वही 12 बजे का समय, 12 से 1 बजे का समय, उस समय पे सूर्य और मंगल ये दोनों दशम में दिग्बली होते हैं। इसीलिए कुंडली में कहा जाता है सूर्य और मंगल ये दोनों दक्षिण दिशा की ओर मतलब दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। रवि भौमोचा दक्षिणे, और दक्षिण दिशा इशारा करती है दशम भाव को। उम्मीद करते हैं आज आपको
दिशा का भी ज्ञान हो जाएगा, कुंडली में कौन सा भाव किस दिशा को संबोधित करता है। तो मंगल और सूर्य दोनों पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, और अगर देखा जाए तो 10 बजे के बाद कार्य को प्रारंभ करने का समय होता है, कोई भी कार्य। तो वहां पर सूर्य और मंगल दोनों यहां पर कारक हो जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर, और वो भी लगभग दोपहर के समय। उसके बाद में आता है, फिर से हम श्लोक पढ़ रहे हैं, बुधैज्यो बलिनो पूर्वे रवि भौमो च दक्षिणे पश्चिमे पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर सूर्यपुत्रश्च। सूर्यपुत्र किसको कहा गया है? शनि देव जो हैं उनको कहा गया सूर्यपुत्र। अब संक्षेप में समझ लेते हैं सूर्यपुत्र कहा क्यों जाता है। सूर्य है प्रकाश, और जहां पर परछाई पड़ती है, जहां पर धूप नहीं होती है वहां पर परछाई होती है। अगर सूर्य के सामने कोई भी चीज खड़ी हो जाए और उसकी जो परछाई काले कलर की होती है, वही शनि का स्वरूप है। तो जो शनि है यहां पर सूर्यपुत्र कहलाते हैं। और अगर आप देखें तो लग्न है पूर्व दिशा, जहां सूर्य उगता है, जहां से प्रकाश आता है, और पश्चिम में सूर्य ढल जाता है। सूर्य जब ढला तो पूरा पूरा अंधेरा होता है, और इसी प्रकार से मतलब वहां पर शनि पावर में हो जाएंगे। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो सारा काला काला, वैसे काली परछाई अगर होती तो वो दर्शाता शनि को। अब सारा ही काला काला हो गया है, तो यहां पर ये दर्शा रहा है शनि को। तो शनि किधर बली हुए, किधर को बलवान होंगे, किस दिशा में बलवान होंगे? वो है पश्चिम दिशा, मतलब कुंडली का सप्तम भाव। तो पश्चिम दिशा की ओर बलवान हो जाते हैं शनि, सूर्यपुत्र। अब उसके बाद में है पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च, पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च सित चंद्रो तथोत्तरे, सित चंद्रो तथोत्तरे। सित कहा गया यहां पर शुक्र को, और चंद्र ये कुंडली के उत्तर दिशा की ओर, मतलब जो चतुर्थ भाव होता है वहां पर ये दोनों कारक हो जाते हैं, वहां पर ये दिग्बली होते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव भी है, मां का भाव है, और चंद्रमा मां को प्रदर्शित करता है। शुक्र भी स्त्री गुण वाला ग्रह है, तो स्त्री के गुण वाला ग्रह है, और यहां पर भावनाओं से ज्यादा संबंधित है चतुर्थ भाव। और यहां पर शुक्र जो भावनाओं के लिए शुक्र बहुत ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि प्रेम संबंध, प्रेम भी एक भावना है, और प्रेम संबंधों के लिए शुक्र का बली होना, शुक्र का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी तरफ भावनाओं के लिए चंद्रमा जाना ही जाता है। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों किस दिशा की ओर बली हो गए? उत्तर दिशा की ओर। तो अगर आप देखें तो कुंडली का उत्तर दिशा कौन सा ग्रह, कौन सा भाव हुआ? चतुर्थ भाव जो है कुंडली का उत्तर दिशा हो गया, और उत्तर दिशा की ओर चंद्र और शुक्र दोनों बलवान हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपको चारों दिशाओं के बारे में ज्ञान हो गया होगा, और श्लोक के द्वारा जो महर्षि पराशर जी ने लिखा है उसके द्वारा हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और आशा करते हैं आपको पूर्णतया समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप बेशक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ।